देखिए, जब देश की आज़ादी की बात होती है और जब भगत सिंह की बात होती है, तो भगत सिंह की जो पीली पगड़ी है, इसकी भी खूब चर्चाएं होने लगती है। अब बात आती है कि भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई थी। इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। मेरे पास भगत सिंह से जुड़ी 200 से ज़्यादा तस्वीरें हैं। इनमें उनकी प्रतिमाओं के अलावा किताबों, पत्रिकाओं में छपी और दफ्तर वगैरह में लगी तस्वीरें शामिल हैं। ये तस्वीरें भारत के अलग अलग कोनों के अलावा मॉरिशस, फिजी, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से ली गई हैं। और इनमें से ज्यादा तस्वीरें भगत सिंह की इंग्लिश हैट वाली चर्चित तस्वीर है, और जिसे फोटोग्राफर श्यामलाल ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर 3 अप्रैल 1929 को खींची थी। और इस बारे में श्यामलाल का बयान लाहौर षड्यंत्र मामले की अदालती कार्रवाई में भी दर्ज है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में से मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भगत सिंह की वास्तविक तस्वीरों को बिगाड़ने की मानो होड़ सी मच गई है। मीडिया में बार बार भगत सिंह को किस अनजान चित्रकार की बनाई पीली पगड़ी वाली तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और भगत सिंह अब तक ज्ञात 4 वास्तविक तस्वीरें ही उपलब्ध हैं। पहली तस्वीर 11 साल की उम्र में घर पर सफेद कपड़ों में खिंचाई गई थी। दूसरी तस्वीर जब जब भगत सिंह करीब 16 साल के थे, तो इस तस्वीर में लाहौर के नेशनल कॉलेज के ड्रामा ग्रुप के सदस्य के रूप में भगत सिंह सफेद पगड़ी और कुर्ता पजामा पहने हुए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर 1927 की है, जब भगत सिंह की उम्र करीब 20 साल थी। तस्वीर में भगत सिंह बिना पगड़ी के खुले बालों के साथ चारपाई पर बैठे हुए और सादा कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहा है। चौथी और आखिरी इंग्लिश हैट वाली तस्वीर दिल्ली में ली गई, तब भगत सिंह की उम्र 22 साल से थोड़ी ही कम थी। इसके अलावा भगत सिंह के परिवार, कोर्ट, जेल या सरकारी दस्तावेजों से उनकी कोई तस्वीर, अन्य तस्वीर नहीं मिली है। और आखिरकार भगत सिंह की काल्पनिक और बिगाड़ी बिगाड़ी हुई तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल कैसे हो गई। 1970 के दशक तक देश हो या फिर विदेश, भगत सिंह की हैट वाली तस्वीर ही सबसे अधिक लोकप्रिय थी। 70 के दशक में भगत सिंह की तस्वीरों को बदलने सिलसिला शुरू हुआ बदलने का। और भगत सिंह जैसे धर्मनिरपेक्ष शख्स के असली चेहरे को इस तरह प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पंजाब सरकार और पंजाब के कुछ गुट है। 23 मार्च 1965 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वाई चौहान ने पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के स्मारक की बुनियाद रखी। अब यह स्मारक ज्यादातर राजनेताओं और पार्टियों के सालाना रस्मी दौरे का केंद्र बन गई है। विचारों से दूरी। दरअसल भारत की सत्ताधारी पार्टियां भगत सिंह की बदली हुई तस्वीरों के साथ उन्हें एक प्रतिमा में बदलकर उसके नीचे उनके क्रांतिकारी विचारों को दबा देना चाहती है, ताकि देश की युवा और आम लोगों से उनसे दूर रखा जा सके। ब्रिटेन में रहने वाले पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने वो तस्वीर साया की, जिसमें 1973 में खटकर कला में पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह भगत सिंह की हैट वाली प्रतिमा पर माला डाल रहे। भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह भी उस तस्वीर में है। भगत सिंह भारत के केंद्रीय मंत्री रहे MS गिल बड़े ही गर्व के साथ कहते सुने गए कि उन्होंने ही प्रतिमा में पगड़ी और कड़ा जोड़ा था। यह समाजवादी क्रांतिकारी नास्तिक भगत सिंह को सिख नायक के रूप में पेश करने की कोशिश थी। क्रांतिकारी छवि। भगत सिंह के क्रांतिकारी लेख 1924 से ही विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे, और इस समय उनके लेख किताबों, पुस्तिकाओं, पर्चों वगैरह के रूप में छप रहे हैं, और जिनसे इस नायक की क्रांतिकारी छवि उभर कर सामने आती है। और 80 के दशक तक भगत सिंह का लेखन हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में छप चुका था, और जिसकी भूमिका बिपिन चंद्रा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी। और उनके लेखन से यह प्रमाणित हो गया है कि वो एक समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक थे, और इससे भारत के कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी धार्मिक समूहों के कान खड़े हो गए। मीडिया की साजिश भी कहा जाता है। भगत सिंह को बहादुर और देशभक्त बताने के लिए उन्हें पीली पगड़ी में दिखाना ज्यादा आसान समझा गया है, और यह मीडिया प्रचार के जरिए भगत सिंह की बदली गई छवि के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी विचारक के मुक्तिकामी विचारों को दबाने की साजिश है, ऐसा कहा जाता है। और जो उनकी असली तस्वीरें हैं 4, उनमें कहीं भी आपको पीली पगड़ी दिखाई नहीं देगी। कहते हैं कि ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ ली है एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।